ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं परमानन्दं सद्गुरुम्। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये श्रीमद् भगवत गीता का और यह जो अध्याय 4 का और 36वां श्लोक है 36। भगवान कहते हैं इसमें कि जो ज्ञान रूपी नौका होती है उसके द्वारा अतिशय जो पापी होता है, जिसके कि भयंकर पाप होते हैं, उसका भी उद्धार हो जाता है। अतिशय पापी का मतलब है कि जो संसार के बड़े बड़े पापी हैं, है ना। तो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनं संतरिष्यति। अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव ब्रजिनं संतरिष्यति। चेत यानी यदि, तू अन्य, सर्वेभ्य यानी सब, पापेभ्य यानी पापियों से भी, अपि यानी भी, पाप कृतम अधिक पाप करने वाला है, असि है ज्ञान प्लवे न ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, एवं यानी निस्संदेह, सर्वम यानी संपूर्ण, ब्रजीनम यानी पाप समुद्र से, संतरश्यति यानी भली भांति तर जाएगा। इतना सुंदर उदाहरण भगवान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि तू संसार का सबसे बड़ा भी पापी हो, मतलब जो संसार के बड़े बड़े महापापी हैं, उन सारे पापियों से भी तू सबसे बड़ा पापी हो, फिर भी ज्ञान रूपी नौका से तू समस्त पापों से तर जाएगा। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाएं, जिनकी कोई गिनती आज तक ना कर सका ना कर सकेगा, इन सब के जो मालिक है, इनके रोम रोम में जो ब्रह्मांड बसे हुए हैं, कहते हैं रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जब इस धरती पर भगवान कृष्ण के रूप में पधारे, तो अर्जुन के माध्यम से यह गीता का ज्ञान रूपी अमृत वो सारे परमात्मा के प्रेमियों और जिज्ञासुओं को उन्होंने बांटा। एक तरफ गीता की पुस्तक को रख दो एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर 100 पृथ्वियों के बराबर सोना रख दो, हीरे जवाहरात रख दो। गीता का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। क्यों? कि तुम्हारे जो हीरे जवाहरात हैं उनसे कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। गीता का एक श्लोक भी इतना ज्यादा कीमती है कि अनंत ब्रह्मांडों का धन और अनंत ब्रह्मांडों की संपदा और अनंत ब्रह्मांडों का सौंदर्य और अनंत ब्रह्मांडों की सेवा करने वाले नौकर चाकर भी अगर इकट्ठे हो जाएं, किसी को मिल जाएं, तो वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख गीता के एक श्लोक में मिल जाता है। तभी तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में,
सो सुख नाही अमीरी में, और भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मेरो मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो ये जो सब पापों से मुक्त करने वाली जो नौका है वह है गीता का ज्ञान। इसी तरह से अपन एक भजन गाते हैं कि ओम शिवो हम की नैया ले, सतगुरु कहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस ओम और शिवोहम की जो नैया है, इस नैया में जो कोई आएगा उसको भगवान इस भवसागर से पार करा देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसका कारण ये है मेरे बच्चों, चाहे कितने करोड़ों जन्मों का अंधेरा हो, और अगर एक दीपक भर जला दो किसी कमरे में तो करोड़ों जन्मों का अंधेरा गायब हो जाता है एक क्षण में। इसी तरह से कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, वो पापी तो अंतःकरण में होगा ना, वो पापी तो अज्ञान में होगा ना, वो पापी तो इस माया के सपने के जाल में होगा ना। उसका पाप कैसे ठहर सकता है? परमात्मा की जागरण अवस्था में उसका पाप नहीं ठहर सकता। वो करुणा का सागर है। वहां आपकी ये धूल धमास नहीं ठहर सकती। उसकी करुणा की एक बूंद अगर मिल गई तो इस संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही है। यही बात भगवान ने रामायण में कही है। भगवान कहते हैं कि कोटि भी प्रबध लागहि जेहि, आए शरण तजो नहीं तेहि। 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करके भी कोई आ रहा हो तो भी मैं उसको, अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको टाल देता हूँ। अब ब्राह्मण की हत्या का मतलब ये नहीं कि तुमने चाकू छुरी तलवार लेकर ब्राह्मण मारे ही होंगे, नहीं। ब्राह्मण की हत्या का मतलब ये है कि जब सदगुरु कितने जन्मों में, करोड़ों जन्मों में तुमसे मिले हैं लेकिन तुमने उनकी बात ही नहीं सुनी। ज्ञानियों की बात नहीं सुनना यानी ज्ञानियों की हत्या के बराबर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बदला गए। यहाँ विप्र मतलब ब्राह्मण कौन? जो सदगुरु है वही ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म में उसका अयन है। ब्राह्मण है ना, ब्रह्म में वो जागा हुआ है। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि देखो, तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें ज्ञान हो जाए तो तुम जो है संसार सागर से तर जाओगे। इस संसार सागर की नौका है सदगुरु। संसार सागर की नौका है सदगुरु, और संसार सागर का खिवैया है वो। नहीं कहते कबीर के भजन में कि गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। सदगुरु भगवान जो हैं वो केवटिया हैं, नाव को खेने वाले। ऐसे ही गाते हैं। देखो हरिओम शरण का वो भजन है, कहते हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काबू में मझधार उसी के
हाथों में पतवार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। तो काबू में उसी के मझधार है, माया तो उसी की है माया तो परमात्मा की है, परमात्मा का खेल है माया। वो कृपा कर दे तो एक क्षण में तुम्हारी माया गायब हो जाए। एक बार क्या हुआ कि हनुमान को, नारद जी को बड़ा शौक चल रहा है बाल बच्चे पैदा करने का और पत्नी बच्चे करने का। अब वो बार बार कहे, क्योंकि वो नारद मुंह के टाइम पर भगवान ने बांदरा का मुंह दे दिया था और वो शादी नहीं हो पाई थी उनकी। तो भगवान से बोले, भगवान बोले क्या, अरे तुम लक्ष्मी जी लिए फिर रहे हो, दुनिया भर के शंकर की पार्वती लिए फिर रहे हैं, सबका ब्याह हो गया, हमारा ब्याह भी तो करवाओ। तो बोले हाँ करवा देंगे यार। और ये माया क्या होती है, हम माया देखना चाहते हैं। क्यों कि नारद जी तो भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो शुरू से ही ब्रह्म ज्ञानी है। वो माया माया तो वो ज्यादा देख ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कर देंगे, चिंता मत करो। तो नारद जी और भगवान विष्णु थोड़े दिनों के बाद और गोदावरी का स्नान करने गए, घूमने फिरने। तो गोदावरी की नदी में जैसे ही डुबकी लगाई नारद जी ने, कि वैसे ही भगवान की माया ने काम शुरू कर दिया। नारद जी तो भूल गए कि वो गोदावरी में स्नान कर रहे हैं। नारद जी को एकदम से जन्म मिला, सपना आया कि नारद जी ब्राह्मण के पुत्र हैं और वो पढ़ रहे हैं आश्रम में, और वो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। अब उनकी शादी होने वाली है, ब्राह्मणी आ गई, नारद जी का ब्याह हुआ, साथ मतलब फेरे हुए। और नारद जी पत्नी को घर लाए, आराम से सुख से पत्नी के साथ बैठे, और नारद जी के 7-8 बच्चे हो गए। अब इतना सारा उन्होंने देखा, बच्चे हो गए। तो अभी एक नदी किनारे में रहते थे, वहां बाढ़ आ गई तो बच्चे बहने लगे। तो नारद जी रोने लगे, पत्नी भी बह गई, पत्नी को हाथ से पकड़ा, पत्नी छूट गई, पत्नी बह गई, बच्चे बह गए। और नारद जी जोर जोर से रो रहा, हाय मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हे भगवान क्या हो गया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। इतने में भगवान ने दिया खोपड़ी में टुक मिला के, देखे तो नारद जी गोदावरी में स्नान कर रहे, डुबकी लगा के उठे। ये भगवान की माया है। तो भगवान की जो माया है उससे भगवान चुटकियों में तुमको तार सकते हैं और गुरु के रूप में तारने के लिए आते हैं। तो वही बात इस श्लोक में भगवान आपसे कह रहे हैं कि कितना भी पापी हो दुनिया का, हम उसको ज्ञान करा दें तो ज्ञान से वो तुरंत ही तर जाएगा। हमने तुम्हें 2-3 उदाहरण दे दिए। पहला उदाहरण तो हमने आपको दे दिया कि भैया अंधेरा कितना भी हो, अगर एक दीपक जला दो तो अंधेरा गायब हो जाएगा। दूसरा हमने उदाहरण दे दिया कि एक जरा सा तो तुम्हें टल्ले मारने की जरूरत है कि तुम्हें इस संसार के सपना तुम्हारा टूट जाएगा। माँ बच्चे को जगह देती है तो बच्चा सपना देख रहा होता है, सपने में आइसक्रीम खा रहा होता है, बच्चा उठ जाता है, माँ से चिल्ला के जोर से कहता है तुमने हमें क्यों जगा दिया, हम आइसक्रीम खा रहे थे, चॉकलेट खा रहे थे। जैसे तुम्हारी जो नींद है माया की, यदि ये जग जाएगी तो तुम्हारा ये सारा का सारा जितना भी तुम्हारा पाप पुण्य का जो बोध है, पापी होने का बोध है, वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सपना हो जाएगा। सपने के पापी, सपने के पुण्य, सपने के राजा, सपने के भिखारी, है ना, सपने का बैल, सपने की गाय, सपने का मकान, सपने की दुकान, सपने की रेल, सपने का हवाई जहाज, सब कुछ तो सपना है। अगर मेरी बात नहीं मानते हो चलो मत मानो, लेकिन योग वशिष्ठ में दूसरे खंड के 80वें पेज में देख लो। पार्वती जी को शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, ये सारा जगत आत्मा में कल्पित है, लहरें हैं ये सब, तुम इसको वास्तविक समझ रहे हो। लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं,
लेकिन जल जो है वो शाश्वत है। ऐसे आत्मा में सब कल्पित है। ऐसे रामायण में भगवान कहते, शंकर भगवान पार्वती से कि उमा कहाऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे कहते, मोहनी सासव शोभनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। तो जो ज्ञान है ये वास्तव में नौका के रूप में उदाहरण देके समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। कैसे कि देखो, जब सृष्टि में महाप्रलय हुआ तो जो मनु था, मनु महाराज थे, उनको भगवान ने कहा कि देखो प्रलय होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है, और तुम एक काम करना, एक बड़ी सी नौका बनाओ, उसके अंदर हर प्रकार के पशु पक्षी और हर प्रकार के वृक्ष के बीज जो हैं वो इकट्ठा करके उस पर रखो। भगवान ने मनु की नाव जो है वो मत्स्य अवतार में, मत्स्य पुराण पढ़ लो, उन्होंने लिखे। अब यही कहानी बाइबल में मिलती है, यही कहानी कुरान में मिलती है, यही कहानी एंजिल में मिलती है, यही कहानी और जगह मिलती है। तो इससे सिद्ध होता है कि एक सी कहानी है। वो तो इससे पता लगता है कि हमारी सबकी धर्म और संस्कृति एक ही थी, लेकिन कालांतर में जो राजनीतिक दल जैसे बन जाते ना कि समाजवादी पार्टी के टुकड़े हो गए, ऐसे इन लोगों ने, धार्मिक नेताओं ने अपने रोटी सेकने के लिए, अपना मतलब साधने के लिए तमाम प्रकार के मत और मजहब बना लिए। तो ये जो ज्ञान की नौका के बारे में जो बात भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संपूर्ण पाप समुद्र से, ये संसार पाप का समुद्र है, इसको तुम पुण्य मत समझो। ये संसार पाप का समुद्र है। पंडित हाथ में जल देता है और आपसे कहता है पापो हम पाप कर, न जाने क्या क्या बोलता है। तो हमारे एक गुरु हुए, उनके हाथ में, पंडित वो गए होंगे गुरु, हरिद्वार ऋषिकेश गए, तो पंडित ने जल दे दिया, बोले तुम पापो हम पाप। तो एक उन्होंने तुरंत जल फेंक के बोला तू होगा पापी, हम थोड़ी पापी हैं, पापी तुम हो गए, हम तो परमात्मा में जागे हुए, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। तो ये संसार पाप का समुद्र है। क्यों पाप का समुद्र है? कि जो आंखों का अंधा होता है उसको तुम मक्खी भी डली होगी दाल में तो वो चुपचाप से खा लेगा, उसको पता ही नहीं कि मक्खी डली हुई है दाल में। ऐसे तुम ज्ञान तो है नहीं है, तुम हो अंधे, और तुम्हारे को जो भी कुछ करते हो तो तुम्हारे को जो कोई पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी तुमको बता देते हैं वही तुम मान लेते हो, वही तुम मान लेते हो। एक धर्म में कहा कि भाई तुम परमात्मा के मार्ग में और कुछ संघर्ष युद्ध वगैरह करोगे तो तुम्हारे लिए जब मर जाओगे तो स्वर्ग में तुम्हें 72 अप्सराएं मिलेंगी, 72 हुरे मिलेंगी। अब वो गरीब बच्चा था 17-18 साल का, विठल ब्रेंडन की उम्र का, तो उनके चक्कर में फंस गया और बम धड़ाके के अंदर उसने मानव बम बन गया, मर गया। और मर के जैसे ही वो पहुंचा स्वर्ग में तो वहां तो भाई 2-2, 10-10 लाख साल पुरानी बुढ़िया बैठी हुई थी, किसी का दांत टूटा था, किसी का आंख फूट गई, तो कोई बाल सफेद, तो किसी की झुर्री पड़ी हुई थी, किसी शरीर लटका हुआ। तो वो सब दौड़ के आई, अरे आ गया मुर्गा आ गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले हमको तो कहा था कि हुरे मिलेंगी सुंदर 16-16 साल की। बोले हम 16 साल के नहीं है, हम 16 लाख साल की पुरानी है। अब तू अच्छा आ गया है, तेरे को अब हम तेरे को खाएंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये से बेवकूफ बनाने का काम मत करो, है ना। ये कुछ होने वाला है नहीं है। संसार के अंदर जब तक तुम्हें अपने अंदर जो आत्मा स्वरूप है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, तब तक तुम ऐसी गपोड़े वाली बातों में विश्वास करोगे और तब तुम जो है ऐसे काम करोगे जो नहीं करना चाहिए, जिनको पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए संसार जो कि सोए हुए लोगों का संसार है, इसलिए यह पाप का समुद्र है। मेरी बात मत मानो, कबीर साहब की बात मान लो।
कबीर साहब ने कहा है अपनी वाणी में, उन्होंने कहा है साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है, मुर्दों का गांव है। यहाँ पर लोग जो हैं जिंदा होता है तो उसकी कोई बात नहीं सुनते हो, मरने के बाद जो है उसको जो है सोने होने के सिंहासन बना के बिठाते, उसकी मूर्तियां लगाते फिरते। इसलिए यह संसार जो है समुद्र है पाप का। इस बात को गुरु गीता में भी भगवान कहते हैं कि संसार अर्णव तारणे है। संसार के इस समुद्र से तारने वाले भगवान हैं सदगुरु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चूंकि कृष्ण भगवान इस बात को कह रहे हैं इसलिए कोई फिक्र करने की बात नहीं है। और ज्ञान जो है हम आपको दे देंगे और आपको इस संसार से अवश्य तार देंगे। ज्ञान की नौका हमारे पास है, इसकी कोई चिंता मत करना कि ज्ञान नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ज्ञान का कोई टोटा नहीं है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें परेशानी कुछ आने वाली नहीं है। कहते हैं कि रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। पत्थर पर अगर हिना यानी मेहंदी को पीसेंगे तो रंग आएगा, उसका कलर आएगा, उसका रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। और जिंदगी की ठोकरें मालूम पड़ती है बाप मर जाने के बाद। पिताजी जब तक जिंदा हैं बेटा तो फिक्र तो कुछ है नहीं। इसी तरह हम तुम्हारे पिता हैं, हम जिंदा हैं, फिर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको परमात्मा ज्ञान सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा और हम असीमित प्रेम भी देंगे। तो संसार वाले क्या प्रेम देंगे तुमको? संसार वाले का प्रेम तो तुम सौदेबाजी है, बोले ये करो तो ये ठीक प्रेम मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन सदगुरु का प्रेम तो अनकंडीशनल है, हमारे प्रेम के अंदर कोई शर्त नहीं है। इसलिए एक बार प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव शिव।